मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे एक सत्य प्रकट करने जा रही हूँ, जिसका तुमसे वर्षों तक छुपा किया गया बच्ची वह सत्य जो तुम्हारे पूर्वजों ने आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे लिए संजो कर रखा था, और वह रहस्य जिसे नाग देवता की दिव्य शक्ति ने सुरक्षा दी। बच्चे, लेकिन इस सत्य को तुम तक पहुँचने से पहले छल और स्वार्थ ने इसे रोक लिया। आज वह सत्य मैं माँ काली तुझे बता रही हूँ। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने अपने तप, त्याग और ईश्वर भक्ति से वह स्थान अर्जित किया जहाँ देवता भी उनका सम्मान करते हैं। उनकी साधना का फल यह था कि उन्होंने न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक दिव्य खजाना सुरक्षित किया। यह खजाना केवल धन का प्रतीक नहीं था बच्चे, बल्कि ये उनके आशीर्वाद, उनकी शक्ति और उनकी तपस्या का फल था। इस खजाने को उन्होंने उस स्थान पर छुपाया बच्ची, जो आज भी तुम्हारे परिवार की पूजा अर्चना का केंद्र है। वह स्थान केवल एक देव स्थान नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा आज भी वास करती है। जब भी तुम वहाँ जाते हो, उनकी कृपा तुम पर बरसती है। लेकिन उनके इस आशीर्वाद को स्वार्थ ने छीन लिया। बच्चे, खजाने की सुरक्षा और नाग देवता का प्रकट होना। तुम्हारे पूर्वज ये जानते थे कि यह खजाना उनके बाद कई स्वार्थी मनुष्यों की लालच का शिकार हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस खजाने की रक्षा के लिए बच्चे नाग देवता को नियुक्त किया। नाग देवता इस खजाने के रक्षक बने और यह कब्जा दिया कि जब तक इस खजाने का सही उत्तराधिकारी इसे पाने के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक यह खजाना सुरक्षित रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह खजाना तुम्हारे परिवार के सदस्यों को जब मिला तो उन्होंने इसे अपना निजी अधिकार समझ लिया। उन्होंने नाग देवता की चेतावनी की परवाह किए बिना इसे आपस में बांट लिया। उन्होंने सोचा कि यह खजाना अब उनका है और इसके असली उत्तर अधीर यानी तुमसे और तुम्हारे माता पिता से इसे छुपाया उनकी योजना और खजाने का विभाजन। बच्चे, जब खजाना प्रकट हुआ तो परिवार के कुछ सदस्यों ने एक गुप्त सभा बुलाई। इस सभा में उन्होंने यह तय किया कि यह खजाना केवल उन्हीं लोगों के बीच बांटा जाएगा जो इसमें शामिल थे। उनकी बातचीत कुछ इस प्रकार हुई। बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, उनमें से एक सदस्य बोला जो बहुत खास है, यह खजाना इतना बड़ा है कि अगर हमने इसे बांटा तो हमें हिस्सा कम मिलेगा। इसे केवल उन्हीं के बीच रखना चाहिए जो इसे ढूंढने में शामिल थे। मेरे बच्चे, इसी बात पर दूसरा सदस्य बोला कि ये खजाना भगवान का प्रसाद है, लेकिन हमें इसे छुपा कर रखना होगा। अगर हमने इसे बांटा तो हमें नुकसान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब ये खजाना तुम्हारे परिवार के लोगों को मिला तो नाग देवता ने अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराई। उन्होंने बच्चे खजाने के पास फूफा का मारकर चेतावनी दी। यह चेतावनी स्पष्ट थी, बच्चे की ये खजाना छूने का अधिकार केवल सही व्यक्ति को है। लेकिन तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने बच्चे नाग देवता की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। खजाना मिलने पर उनके बीच विवाह शुरू हो गया, जिनमें से एक सदस्य ने कहा, बच्चे, कि हम नाग देवता को मारे या ना मार। एक ने कहा कि हम इसे नहीं मार सकते, नहीं तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन बच्चे, एक व्यक्ति ने कहा कि यह सब कहानियों हैं और इनसे कुछ नहीं होता। इसे मार डालो और खजाना लूट लो। ये सब केवल डराने की कहानियों हैं। नाग देवता कुछ नहीं करेंगे, यह खजाना अब हमारा है। मेरे प्यारे बच्चे, उसमें से चौथा इंसान ने कहा कि नहीं, हम नाग को नहीं मार सकते, ये पाप होगा। हमारे पूर्वजों ने नाग को यहाँ इसलिए रखा था कि वह इसकी रक्षा करे, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। बच्चे, स्वार्थ ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। जब नाग देवता ने खजाने को लेने से रोका तो एक सदस्य उनमें से बच्चे गुस्से में आकर पास में रखा डंडा उठाया और नाग देवता पर वार कर दिया। उस समय कुछ सदस्यों ने उसे रोका और कहा कि नाग देवता को मारना पाप है, ये हमारे पूर्वजों के प्रति भी अब होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने उनकी बात नहीं मानी। उसने गुस्से में कहा कि कुछ नहीं होता, नाग को हमारे मारने से कुछ नहीं होगा। यह खजाना अब हमारा है, इसे हमें लेने से कोई नहीं रोक सकता। डंडे का वार इतना तेज था बच्चे कि नाग देवता घायल होकर वहीं गिर गए। उनका पूरा शरीर तड़प उठा
उनकी आंखें लोगों को घूर रही थी, जैसे वे कह रहे हो कि यह खजाना तुमसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, नाग देवता के गिरते ही खजाना उनके सामने प्रकट हुआ। अब उनके लालच की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तुरंत खजाने को वापस में बांट लिया, लेकिन इस बंटवारे के दौरान भी उनके बीच विवाद हुआ। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, उनमें से एक सदस्य ने कहा कि यह खजाना, यह हिस्सा, यह मेरा है, यह ज्यादा खजाना, यह मैं लूंगा। दूसरे ने कहा कि लेकिन इसे ढूंढने में सबका बराबर योगदान था, इसे बराबर बांटना होगा। मेरे बच्चे, एक ने कहा कि मैंने नाग को मारा है, इसलिए इसका बड़ा हिस्सा मेरा होगा। मेरे बच्चे, उन्होंने खजाने को आपस में बांट लिया, लेकिन यह बंटवारा केवल लालच और स्वार्थ से भरा था। नाग देवता का क्रोध और श्राप, बच्चे, यह उन्हें छोड़ने नहीं वाला था। नाग देवता की आत्मा यह सब देख रही थी। उन्होंने अपने क्रोध में उन सभी को, बच्चे, उसी समय मानसिक रूप से श्राप दे दिया कि तुम सब ने मेरे साथ अन्याय किया है। यह खजाना तुम सबके लिए अब श्राप बन जाएगा। ना तुम्हारे मन को शांति मिलेंगे और ना ही तुम्हारे परिवार में कोई सुखी रहेगा, ना तुम्हारी पीढ़ियां सुख से रह पाएंगे। यह खजाना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तबाह कर देगा। बच्चे, ऐसा बच्चे, उन नाग देवता ने श्राप दे दिया। नाग देवता के यह स्पष्ट श्राप था। बच्चे, अब उनके जीवन में समस्याएं बनकर प्रकट होने लगी हैं। जिन लोगों को यह खजाने को बंटा था, वे कभी भी इस धन का सुख नहीं भोग पाए। उनकी संपन्न हो गया है, संपत्ति बढ़ी, लेकिन उनका मन अशांत रहा। मेरे प्यारे बच्चे, वो एक दूसरे के भी शत्रु बन गए। मैं, बच्चे, माँ काले, तुझे बताती हूँ कि तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि यह खजाना तुम्हारा था, तुम्हारे पूर्वजों ने इसे तुम्हारे लिए रखा था, लेकिन इसे छल से तुमसे छीन लिया गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी भक्ति दिखाओ। नाग देवता ने तुम्हें संकेत देने की योजना बनाई है। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें योजना बनाई है, तुम्हें संकेत दिया है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई नाग देवता नहीं, यह स्वयं तुम्हारे पूर्वज थे। बच्चे, और यही तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद था। खजाने का स्थान मैं तुम्हें बताती हूँ। यह खजाना अभी भी उस स्थान पर है, बच्ची, जहाँ तुम्हारे पूर्वजों ने इसे छुपाया था। लेकिन नाग देवता के श्राप के कारण यह खजाना केवल सही व्यक्ति को मिलेगा। बच्चे, जब तुम अगली बार उस देवस्थान पर जाओगे तो तुम्हें नाग देवता की उपस्थिति का अनुभव होगा। वह तुम्हें संकेत देंगे कि यह खजाना कहाँ छिपा हुआ है और इसे कैसे पाना है। मैं तुम्हें बताऊंगी बच्चे कि नाग देवता ने उस खजाने को कैसे सुरक्षित किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले अंधे हो गए थे। उस स्वार्थ के चक्कर में वह नाग देवता कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही पूर्वजों का दिव्य रूप थे। उन्होंने अपनी शक्ति और तपस्या से यह खजाना सुरक्षित रखा था। जब तुम्हारे परिवार के स्वार्थी सदस्यों ने उन्हें मारने की कोशिश की, तभी उन्होंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद दिया। बच्चे, लेकिन यह खजाना तुम्हें उन्हें पूरा नहीं मिला। बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, ये खजाना उन्हें पूरा नहीं मिला। भले ही उन्होंने इसे आपस में बांट लिया, लेकिन यह खजाना उनके जीवन में खुशी और शांति लेकर नहीं आया है। इसके विपरीत हुआ है। बच्चे, जो तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। बच्चे, जो कुछ उन्होंने किया उसका परिणाम आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ, हर एक भविष्यवाणी और एक बात मेरी। बच्चे, अगर अपनी माँ पर विश्वास करते हो तो बच्चे कमेंट में बोलो कि हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। उनमें से एक सदस्य मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका है। बच्चे, या उसका कोई बच्चा है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ से, जो एक मानसिक रूप से पीड़ित है। बच्चे, उसका मन अब चैन से नहीं रहता। ऐसा कुछ है बच्चे, किसी के घर में कोई गंभीर बीमारी ने डेरा डाल लिया है। बच्चे, और मेरे प्यारे बच्चे, किसी के घर में तो अचानक कोई चला गया है। अचानक समझ नहीं आया कि कैसे क्या हो गया है। मेरे बच्चे, उसका परिणाम अब उनके सामने है। बच्चे, यह सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तुम स्वयं देखोगे कि जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया है, अब वही दर्द उन्हें कई गुना बढ़कर मिलेगा। मेरे बच्चे, 2025 यह वर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी सफलता का समय है बच्चे। ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूड है। 2025, मैं कहती हूँ बच्चे,
और ये वादा करती हूँ तुमसे कि 2025 तुम्हारा वर्ष है। ये वह समय है जब तुम्हारा जीवन में खुशियों का खजाना आने वाला है। जो काम अब तक अटका हुआ था वह पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो धन और कर्ज की समस्या अभी चल रही है वह खत्म हो जाएगी। बच्चे, तुम्हारे मन की शांति लौट आएगी और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम अपने कार्यों में मन लगाकर लगे हुए हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याएं तुम्हारी परीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का अच्छा फल मिले। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे साथ जो उन्होंने अन्याय किया है उन्हें उनके कर्मों की सजा मिले। यह सजा तुम्हारी आंखों के सामने होगी। बच्चे, तुम देखोगे कि कैसे उनके घरों में खुशियां खत्म हो गई हैं, कैसे वे अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, कैसे उनके रिश्तों में दरारें आ रही हैं। मेरे बच्चे, जो बीमारी होगी उसका इलाज तक नहीं मिलेगा और कैसे उनकी संपत्ति और धन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बच्चे, यह सब मेरी दृष्टि में स्पष्ट है। यह मैं देख पा रही हूँ और यह वह उन लोगों की सजा है जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ अन्याय किया है। नाग देवता को पीड़ा दी है, उन्हीं का श्राप है बच्चे, जो उन्होंने अपने अधर्म और अन्यायपूर्ण कर्मों से अर्जित की है। अब उसका फल तुम्हें अवश्य मिलने वाला है यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। ना बच्चे, अपनी काली माँ पर विश्वास करते हो तो अपनी माँ को बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है। मैं तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस संघर्ष से गुजर रहे हो। तुम मुझसे कहो और मैं तुम्हारी हर समस्या का हल निकालूं कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। चिंता मत करो, ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय बनने वाला है। तुम्हें जो सपने दिख रहे हैं ना, हाँ बच्चे, जो अच्छे सपने जो तुम देख पा रहे हो, खुशियों के सपने, वह सच होने वाले हैं और जल्द ही बच्चे खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हें तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य से जुड़ने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन सबकी कमेंट पढ़ती हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया वे अब उनके कर्मों की सजा भोग देंगे और तुम, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सवेरा होगा। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ है। परिस्थिति गंभीर है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तू मेरे को चिंता ना कर। चाहे तेरा पाँव से कितनी भी चले चल रहा हो, वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं हूँ बच्चे तेरे पीछे। और जब उस नागा साधु को पता पड़ेगा कि मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तो वह खुद देखेगा बच्चे, और तू खुद देखेगा कि कैसे उस इंसान का और उस नागा साधु का सर्वनाश होता है। मेरे बच्चे, मैं करके संदेश में तुझे बताऊंगी और भी रहस्यमयी बातें। तू चिंता न कर, मैं काली माँ बच्ची सदैव तेरे साथ हूँ बच्ची, और तुझे मार्गदर्शन देने के लिए मैं सदैव यहाँ हूँ बच्ची, यहाँ हूँ। बहुत जल्द आप अपनी स्थिति में परिवर्तन देखेंगे। आपको बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है कि आप किस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। हर किसी पर आंख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन हर किसी पर डाउट भी नहीं करना है। तो आप इनसिक्योर हैं क्योंकि आप क्लियर ये चीज समझ नहीं पाते थे कि किस पर ट्रस्ट किया जाए, किस पर ट्रस्ट ना किया जाए। तो आपको ये बोला जा रहा है। इसी वजह से एंजल एंड स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको पता है कि आप बियॉन्ड इल्यूजन नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब आप बहुत जल्द इल्यूशन के आगे देख पाएंगे। जो भ्रम की स्थिति आपके जीवन में रही है, उस भ्रम की स्थिति से आप आजाद हो पाएंगे। ये जो कोई भी पर्सन है, सीरियसली आपको पूजते हैं, आपको अपना भगवान ही मानते हैं, क्योंकि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए हैं, जिसका सारा क्रेडिट ये आपको देते हैं। ये जब पर्सन मिरर के सामने खड़े होते होंगे तो ये खुद को देखकर की नफ्यूज हो जाते होंगे कि ये मैं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ज्यादा आपकी वजह से, इनकी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से ये आपको अपना लकी चार्म समझने लगे हैं। लेकिन आपको तो पता भी नहीं है कि आपके सर पर साक्षात माँ काली का हाथ है।
आप जिसके साथ रहेंगे उसका जीवन धन्य हो जाएगा और आपको अपनी दिव्य शक्तियाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आप माँ काली के प्यारे न्यारे बच्चे हैं, तो कमेंट सेक्शन में माँ काली की कृपा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का डाउनलोड आपके लिए है कि आपकी जीत दर्ज हुई है, आपने जीत हासिल की है। किसी चीज में कोई ऐसी चीज आपको हासिल हुई है जो आप काफी समय से चाह रहे थे। आपको यह चीज कही जा रही है कि आप जो कुछ भी अचीव कर रहे हो लाइफ में, आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो ठीक से, तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। आप एक नई ऊर्जा में हो, आपके ऊर्जा में पूरी तरह से परिवर्तन देख रही हूँ मैं। अब आप अपनी पास्ट एनर्जी में नहीं हो। कोई पर्सन आपके अराउंड मुझे ऐसा दिख रहा है जो ये चाहता है कि आप वापस से अपनी पुरानी एनर्जी में आ जाओ, कि वो आपको आपकी पुरानी एनर्जी में वापस से खींचना चाहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज अब आप पूरी तरह से चेंज हो चुके हो, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। माता रानी ने आपको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो अगर आप माता रानी की ब्लेसिंग पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको ये बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, एंड हो सके तो अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मूव करिए, डांस करिए। मुझे यह भी दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोगों को आजकल पॉसिबल है कि डांस करने का मन कर रहा है, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। आप ये चीज समझ चुके हो कि आपने जो अकेलापन झेला था लाइफ में, जब आपके अराउंड कोई नहीं था आपके आंसू पोंछने के लिए, तब आपने अपना साथ दिया था, अपना खुद का साथ दिया था और अपने आप को खुद को आपने हील किया था। तो आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड है एंड बहुत ही ज्यादा पूरे सोल है आपकी, बहुत ही ज्यादा। और ये जो पवित्रता है ना आपके अंदर, यही आपकी शक्ति है, यही आपकी रक्षा करती है। और इस पवित्रता को, इस प्यूरिटी को हमेशा बनाए रखिएगा। आपकी जो पूरे सोल है यही आपकी शक्ति है। आपको यही बताया जा रहा है, आप अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। सारी कर्मों का खेल है, जो उन्होंने बोया है आज वह काटेंगे। तो आपने जो बोया है आप वह काट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म बोए तो आप अब अच्छे फल पाएंगे। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें वो बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो ये चीज आज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये चीज कह रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है। नॉइज, क्योंकि उनकी लाइफ में ना भूचाल मचा हुआ है। बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वो आपसे मदद मांगने आ रहे हैं और मैं यह चीज देख रही हूँ, नॉइज कम से कम 108 दिनों में या 1 महीना रख लेते हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में सच में आएंगे जो आपके अपने थे। एक टाइम पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा नॉइस ऐसी स्थिति में जब वह आपकी हेल्प कर सकते थे। मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे। नॉइज आपकी उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी थी, लेकिन वह छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले गए और उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की। लेकिन आज आपकी लाइफ को अच्छे से देखें, बैलेंस देख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप जी रहे हैं अपनी लाइफ में नॉइज। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं अब अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में हैं, आप अच्छे से, मतलब मैं देख सकती हूँ कोई ऐसे काम को, वह उन्होंने ऐसा देख लिया जिसमें नाप माहिर है, और आप अगर वहाँ पर कह देंगे कि हाँ ये काम हो जाना चाहिए, नॉइज, तो वह काम सच में हो सकता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर समझ आ गई है कि वह चाहते हैं कि आप उनका कोई काम सिद्ध करवा दें, पूरा करवा दें, इसीलिए वह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो आपको उनका कोई भी काम नहीं करना है। ऐसे लालची लोग से बिल्कुल आपको दूर रखना है जो अपना काम सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसे लालची भेड़िया लोगों से आपको दूर रहना है। मैं ये चीज देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में संपन्न है, तो सबका समय बदलता ही बदलता है। अब आपका समय आया है। अब आप अपने समय में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ। हैप्पीनेस आ रहा है बहुत सारी, मैं बिंग देख रही हूँ, नॉइस, मतलब मिरेकल्स आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी अपकमिंग है। जो आपका फ्यूचर है वह बहुत अच्छा रहने वाला है।
इसके लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर से करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिवाइन कह रहे हैं, आपके जीवन में संपूर्णता, हर एक खुशी आपको अवश्य मिलेंगे। हर एक खुशी की आपको जो भी आपने परम पिता परमेश्वर से मांगा था वो खुशी मिलेंगे। ये डाउनलोड मैसेज आया नॉइज तो ऐसे गंदे लालची लोगों से दूर रहे। डिवाइन कह रहे हैं, उनकी हेल्प ना करें जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया और कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा जिन्होंने मजाक बनाया। तो ऐसे लोगों को ना बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें जो अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपसे मिल रहे हैं, बाद में फिर से आपको छोड़ छाड़ के भागने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, कोई मतलब ना रखे। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ, ना कि लोग आते अपने काम को करवा लेते हैं, फिर उस लोग जिनसे उनका काम बना उन्हीं को पीछे कर देते हैं। नॉइज बैकफायर सारी चीजें होते भी उल्टा पुल्टा करने लगते। तो ऐसे लोगों से मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। तो ये आया है आपको उनसे दूर रहना है। आपको बस शाइन करना है, डरिए मत, अपने बात को रखिए। नॉइस लो कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो आपको यहाँ पर कह रहे हैं, डिवाइन अपने आप को बस और बस शाइन करते रहना है। अपनी लाइफ में आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करी जा रही है। नॉइस फ्लक्स चक्रा को कोई ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से ना बहुत ज्यादा दूर रहे। और मुझे लगता है यही लोग हो सकते हैं और आप खेल रहे हैं। ब्लू में आप बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। एक सुंदर फ्लावर होता है ना, सुंदर सा, बहुत ज्यादा, जो जिसमें बहुत महक होती है। आप उस फूलों की तरह, उस फ्लावर की तरह ना खिल रहे हैं। मतलब आपका जो जीवन है ना वो खिल रहा है। पहले वो कली था लेकिन अब वो धीरे धीरे खेल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर आई है और किसी को आपकी आदत लग चुकी है। जा रहा है, अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाएं। थर्ड आई चक्रा को हील करने की कोशिश करें क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब आपको अपनी इंटेलिजेंट दिखाने का समय आ चुका है। तो इसके लिए आपको थर्ड आई चक्रा पर अपना ध्यान लगाना है। कुछ फैमिली के लोग आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। फैमिली के लोग आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। बहुत लालची लोग हैं, अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। नॉइस कुछ फैमिली भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपके जैसा कोई नहीं है, न कोई बन पाएगा। बनने की कोशिश भी करेगा तो भी वह आपके जैसा नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं लेकिन डिवाइन कह रहे हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। अपनी अहमियत को समझे और आपके सोलर प्लेस चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसे ऐसा न होने दे। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने थर्ड आई चक्रा को हील करें। और आपके लिए कोई पागल भी हो रहा है। नॉइस से ये चीज भी यहाँ पर आ रहा है। तो कोई आपको कह रहा है रुक जाना नहीं है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ये कौन लेडी है? इस लेडी ने अपना एक ग्रुप बना रखा है। 3 से 4 महिलाएं हैं। ये अपनी इस टाइप की एक्टिविटीज में संलिप्त रहती हैं, लेकिन ये खुद को माता रानी से ऊपर समझने लग गई हैं। तो इनकी अब बजना निश्चित है और इनको इनके गंदे कर्मों की सजा मिलना निश्चित है। शिव और शक्ति इस फीमेल पर बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा क्रोधित है और इसका परिणाम इसको आगे फ्यूचर में जरूर भोगना पड़ेगा। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर उस महिला शत्रु का नाम लिखे देखते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपको बताया जा रहा है कि आप हाईली स्पिरिचुअल रहिए, पूरी तरह से हायर सोर्स से कनेक्टेड रहिए। ये इस तरह के भी आपकी तरफ भेजती है कि आप माता रानी से अलग हो जाओ, माता रानी से दूर हो जाओ। आप थक के माता रानी की पूजा पाठ में टाइम न दे पाओ, उन पर ध्यान न दे पाओ। नॉइस तो आपको अपनी माता रानी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना है। आपको बता दूं कि अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना कोई बुरी बात नहीं होती।
आप जब अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते, क्योंकि आप किसी की बुराई तो नहीं करते, क्योंकि आप किसी के विषय में कोई गॉसिप तो नहीं करते, किसी के जीवन में आप टांग तो नहीं अड़ाते, तो आप एक अच्छे इंसान हो। और आपको सेल्फिश बताने वाली यह महिला स्वयं सेल्फिश है, और इस महिला के अंदर बहुत ज्यादा जलन है। बहुत ज्यादा जलन, इस हद तक जलन है कि यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। करके गंदी काली क्रियाएं करके ये आपके जीवन की उपलब्धियों को देखकर बहुत परेशान है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं इसको, और तो और इस महिला को आपसे डर भी लगता है, क्नॉइस, क्योंकि इसके मन में चोर है। ये पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती घूमती है, बकवास करती घूमती है। लेकिन आपको बता दूं, आप अपनी माता रानी के साथ है। आप पूरी तरह से आगे बढ़ते रहिए, माता रानी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते रहिए, बिना किसी की बुराई करे, बिना किसी से गॉसिप करे। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके आपको चलते रहना है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आपको चलते रहना है। आपका मार्ग स्वयं माता रानी प्रशस्त कर रही है। आपको स्वयं माता रानी ने कार्य सौंपा है, क्नॉइस, और वही आपको आगे बढ़ाने वाली है। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, कोई भी ऐसा ब्लॉकेज नहीं है जो आपका रास्ता रोक पाए। जितना ज्यादा ये महिला आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, उतना ज्यादा वो अपने जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी, या फिर उन लोगों की जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी जिनसे वह बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर वेनन है और आपको बचपन में बहुत सारे क्नॉइस हो सकता है। अगर आपको याद हो तो आपको कपूर वगैरह बहुत ज्यादा लगाया जाता था। आपकी स्किन पर, आपके शरीर पर हो सकता है किसी प्रकार के नारियल के तेल वगैरह में डालकर कपूर आपके शरीर पर बहुत रब किया जाता था। अगर आपको याद हो तो, और आपको कपूर की सुगंध बहुत ज्यादा पसंद है। क्नॉइसो नंबर वेनन इज ऑलवेज लीडर, नेचुरल लीडर होते हैं। नंबर वेनन और नंबर वेनन वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे कौन जलता है, कौन चिढ़ताना है, जो जिस प्रकार की भावना रखता है, क्नॉइस, वह स्वयं उस व्यक्ति की भावना होती है। आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। एकाग्रचित्त मन से आप अपने जीवन पर फोकस करिए, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग हटाने के बजाय दूसरों की बुराइयां करने से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करके चलना, ये बहुत अच्छा होता है। आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको सेल्फिश बताती घूम रही है, ये स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी सेल्फिश भी है। बहुत ज्यादा बेईमान, बहुत ज्यादा लालची क्नॉइसर, बहुत सारी डेमोनिक एक्टिविटीज करने वाली यह फीमेल है और इवल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा करती है। तो ये जो कोई भी फीमेल है, ये आपके सामने आ चुकी है और आप पूरी तरह से इसको पहचानते हैं।